आज की स्टोरी है बहुत ही डरावनी। इसका नाम है काली हवेली का रहस्य। सीहोर के एक दूर दराज गांव के पास एक वीरान जगह थी जिसे लोग काली हवेली के नाम से जानते थे। बरसों पहले वहां एक समृद्ध ठाकुर परिवार रहता था, लेकिन अब वो महल खंडर बन चुका था। लोग कहते थे कि वहां आज भी रात में रोशनी जलती है और हवेली के भीतर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ें आती है। किसी की हिम्मत नहीं थी उस जगह जाने की। गांव के स्कूल में पढ़ने वाला एक होशियार लड़का आरब, जो हमेशा रहस्य और पुरानी इमारतों के बारे में जानने में रुचि रखता था, उसने जब काली हवेली की कहानियां सुनी तो वह उत्सुक हो गया। उसके दादाजी ने उसे कई बार मना किया कि उस जगह कभी मत जाना, मगर जितना मना किया जाता है आरब की जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती जाती है। एक दिन आरब ने अपने 3 दोस्तों साहिल, मीरा और कबीर के साथ मिलकर तय किया कि वे शनिवार की रात को हवेली की सच्चाई जानने जाएंगे। शाम होते ही चारों एक टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे नज़दीक पहुंचे, वहां एक ठंडी और भारी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थी। दरवाजे पर पहुंचे तो देखा हवेली का विशाल लोहे का गेट खुला था, जबकि गांव में कोई उसे खोलने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, ऐसा लगा मानो जमीन ही कांप गई हो। हवेली अंदर से बेहद भव्य थी, पर पूरी तरह टूटी फूटी। दीवारों पर खून के धब्बे और अजीब सी मूर्तियां बनी थी। मीरा ने नोट किया कि हवेली के हर कोने में पुराने जमाने की पेंटिंग थी, जिनमें एक ही महिला बार बार दिख रही थी। लंबा घूंघट, लाल जोड़ा और आंखों से बहता काजल। कौन है ये औरत? मीरा ने फुसफुसाकर कहा। अचानक किसी ने फर्श पर पायल की आवाज़ सुनी, छन छन। वे सब डर गए। डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। अचानक कबीर को एक पुराना दरवाज़ा दिखाई दिया जिस पर ताले लगे थे, मगर जैसे ही वह पास गया तो ताले अपने आप खुल गए। दरवाज़ा खोलते ही एक बदबूदार ठंडा कमरा सामने था। दीवार पर पड़ी एक तस्वीर, वही महिला, पर इस बार बिना सिर के। कमरों के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था जो अपने आप में हिल रहा था। यहाँ कुछ गड़बड़ है, साहिल ने कहा। नहीं आरब, हम अब पीछे नहीं हट सकते, आरब बोला। तभी एक जोरदार चीख गूंजी और झूला रुक गया। बचाओ, किसी लड़की की आवाज़ आई। चारों ने देखा कि कमरे के एक कोने में अचानक धुआं उठने लगा और उसमें से एक आधी जली औरत निकली। उसके सिर से खून बह रहा था और आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ दोहरी थी, एक महिला की और एक राक्षसी की। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, आरब ने कांपते हुए पूछा। भूतनी मुस्कुराई और सब कुछ ठहर गया। उस औरत का नाम वसुंधरा था। वह उसी हवेली के ठाकुर की पत्नी थी। ठाकुर बेहद क्रूर और लालची था। वसुंधरा ने एक गरीब किसान के बेटे से प्यार किया था, जिसे ठाकुर ने जिंदा जला दिया। जब वसुंधरा ने विरोध किया तो ठाकुर ने उसे भी घूंघट में आग लगाकर मार डाला। मरते मरते वसुंधरा ने शपथ ली, जब तक इस हवेली का सच दुनिया को पता नहीं चलेगा, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। आरब ने कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएंगे, तुम्हारा बदला दिलाएंगे। वसुंधरा की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने कहा, पर एक शर्त है, कोई एक ही यहाँ से जीवित जा सकेगा। अचानक चारों के अलग अलग कमरों में पहुँच गए। हर कमरे में उनका सबसे बड़ा डर उनका इंतजार कर रहा था। मीरा को बंद कमरे का डर था, वह एक अंधेरी कोठरी में फंस गई। साहिल को ऊंचाई से डर था, उसे एक टूटे हुए पुल पर खड़ा कर दिया गया। कबीरों को सांपों से डर था, कमरा सांपों से भर गया। आरब को अपनी दादी के मरने का सपना हमेशा डराता था, और वह अब भी वही सपना जीवित रूप में सामने था। वे सब हार मानने ही वाले थे, तभी आरब को याद आया। वसुंधरा ने कहा था कि अगर तुम सच्चाई दुनिया को बताओ तो वह मुक्त हो जाएगी। आरब ने अपने फ़ोन से सबका वीडियो रिकॉर्ड किया, हवेली, भूत, वसुंधरा की आत्मा और उसकी कहानी, और उसने वह वीडियो तुरंत गांव के नेटवर्क टावर से लाइव कर दिया। जैसे ही वीडियो सबको दिखा, हवेली के अंदर एक तेज़ रोशनी फैली। चारों वापस एक ही कमरे में पहुंच गए। वसुंधरा की आत्मा अब शांत और सुंदर दिख रही थी। उसने कहा, मेरा बदला पूरा हुआ, धन्यवाद। फिर वह एक सफ़ेद रोशनी में बदल गई और धीरे धीरे गायब हो गई। चारों दोस्त बच गए, मगर हवेली अभी वहीं खड़ी है, मगर अब उसका रंग सफ़ेद हो चुका है। गांव वालों ने अब उसे शांति हवेली कहना शुरू कर दिया। पर कहते हैं पूर्णिमा की रात
वसुंधरा की पायल की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, मानो वह देखने आती हो कि कोई निर्दोष आत्मा हवेली में फंसी तो नहीं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक करें।